वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुना प्रताप सिंह। आज हम देखने वाले हैं भारत में चट्टानें पाई जाती हैं वो कितने प्रकार की पाई जाती हैं। तो बेसिकली चट्टानें तीन प्रकार की हैं। ठीक? तो इनमें जो सबसे पहले है वो है आग्नेय चट्टानें। ये जो आग्नेय चट्टान है यही मदर चट्टान है, मतलब बाकी चट्टानें इसी से निर्माण होता है। सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनती हैं, उनसे फिर अवसादी चट्टानें और उसके बाद में रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो ये बाकी जो चट्टान है वो सब इसी से बनी है। सबसे पहले आग्नेय बनती है और उसके बाद में अवसादी और रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो आग्नेय चट्टानों के बारे में देख लेते हैं कैसे बनती है, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन यहीं से उठ के आता है। तो आग्नेय जो चट्टान है वो ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है पिघलता हुआ, उससे बनती है। ठीक, वो लावा जब ठंडा हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो वही चट्टान का रूप ले लेता है। और वो जब टूटता फूटता है, टूट फूट के जब वो काफी चूरा जैसा हो जाता है, तो उससे काली मिट्टी का निर्माण होता है। क्योंकि ये ठोस होता है, इसमें काफी जो लोहा तांबा कॉपर वगैरह होती है, धातुएं होती है जो अंदर पिघली हुई अवस्था में रहती हैं, तो उनकी वजह से ये काफी कठोर होता है। ठीक है, काफी कठोर होता है ये। बाकी इसमें बहुमूल्य धातुएं होती है, सोना लोहा तांबा निकेल कॉपर वगैरह। कॉपर तांबा ही हो गया, तो ये नीचे पिघली हुई अवस्था में होती है, इसके साथ बाहर आ जाती है। तो आग्नेय चट्टानों में ये जो धातु होती है वो सारी पाई जाती है। जीवाश्म इसमें अनुपस्थित होते हैं। रीजन ये है कि काफी गर्म होता है, तो हर चीज उसमें एकदम जल के राख हो जाती है, तो कोई भी इसमें जीवाश्म बचता ही नहीं है। अगर होता है तो भी इसकी चपेट में आगे कोई भी जीवाश्म का अस्तित्व रहता नहीं है, क्योंकि गर्मी की वजह से वो सारा गायब हो जाता है, राख में कन्वर्ट हो जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। छोटा नागपुर का जो पठार है उस एरिया में ये आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो अगर कोई चट्टान है तो आग्नेय चट्टानें ही हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली। ये दो प्रकार की होती हैं, बेसाल्ट चट्टानें और ग्रेनाइट चट्टानें। मान लो अगर ये ज्वालामुखी है, अगर यहाँ ज्वालामुखी फूटता है तो, और ये पृथ्वी है, तो जो लावा बाहर निकल गया, बाहर जाके इकट्ठा हो गया, ठीक, वो तो हो गया ये बेसाल्ट चट्टान है। जो लावा ऊपर निकल गया बेसाल्ट चट्टान है। और एक लावा कुछ, क्योंकि पूरा तो निकल नहीं पाता, कुछ अंदर भी रह जाता है, अंदर भी रिश्ता रहता है, जहां भी दरारें वगैरह मिलती है तो अंदर भी लावा इकट्ठा होने लगता है, जमने लगता है, वो वाला हो जाता है ग्रेनाइट चट्टान। ऊपर जो निकल जाता है वो बेसाल्ट चट्टाना बन जाता है, जो नीचे जो रह जाता है वो ग्रेनाइट चट्टानों का निर्माण करता है। तो आग्नेय चट्टानों के दो भाग हो गए, ऊपर वाला बेसाल्ट और नीचे वाला ग्रेनाइट। अब देख लेते हैं, दो प्रकार का हो गया, टू टाइप्स, बेसाल्ट चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान। बेसाल्ट क्या, पृथ्वी सतह से ऊपरी लावे से निर्मित, जो ऊपर लावा इकट्ठा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, वो कठोर होकर बेसाल्ट चट्टान बनाता है। यह बाद में सिल्ट में रूपांतरित हो जाता है। बेसाल्ट चट्टानों का रूपांतरण, ये ताप दाब नमी और भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उसके फलस्वरूप ये सिल्ट में परिवर्तित हो जाता है। और ग्रेनाइट जो चट्टाना होती है वो पृथ्वी सतह के नीचे लावा के जमने से होती है, ये नीचे और ये वाला ऊपर। बाद में ये नीच में परिवर्तित हो जाता है। वही ताप दाब भौतिक क्रिया होती है, भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ये बाद में नीच में परिवर्तित हो जाता है। अब आग्नेय चट्टानों के बाद में देखते हैं, नेक्स्ट है अवसादी चट्टानें, जिनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसका क्या है कि जो आग्नेय चट्टानें होती हैं वो ही काफी समय बाद में टूटने फूटने से टूट फूट जाते हैं, छोटे छोटे वो रेते जैसे हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो वो बिछ जाते हैं इधर उधर उड़ के, या वैसे छोटे छोटे कण उड़ के भी चले जाते हैं। उसके ऊपर फिर कभी दोबारा कभी कोई बाढ़ वगैरह आती है तो उसके साथ बह के फिर दूसरी परत जम जाती है, फिर कभी आंधी बारिश वगैरह आती है, फिर दोबारा ऐसे परत दर परत वही चट्टानें कहीं दूसरी जगह जाके अवसादी चट्टानों का निर्माण कर लेती हैं। आग्नेय चट्टानें जब टूट फूट के छोटे छोटे हो जाती हैं तो वो परत दर परत एक दूसरे के ऊपर जम के बाद में अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का। तो आग्नेय चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े परतदार इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, जब ये परतदार होते हैं तो जब पहले एक परत होगी, फिर कोई जीव जंतु आया वहां पर खत्म हो गया, ठीक, उसके ऊपर फिर कभी दूसरी परत जमी तो वो जीव जंतु वहां दब गया, क्योंकि अब ये उतना गर्म तो था नहीं जितना आग्नेय चट्टानें थी शुरू में। वो आग्नेय चट्टान है वो लावा के ठंडे होने से और कठोर होने से तो बनी थी, तो गर्म तो थी, तो इसलिए इनके अंदर जीवाश्म, परतों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इनकी जो परतें होती हैं उनके परत के बीच में, ठीक। बाकी इसके अलावा जो कोयला होता है, पेट्रोलियम होता है, वो भी क्योंकि पेट्रोलियम जीवों से बनता है और कोयला वनस्पतियों से बनता है। जो पेड़ पौधों के जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, दबाव ताप दबाव जो पड़ता है पेड़ पौधों पर, तो वही बाद में कोयले में रूपांतरित हो जाते हैं। और जो जीव जंतु होते हैं
वो उन पे जब ताप दाब रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो वो पेट्रोलियम में रूपांतरित हो जाते हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह बनते हैं बाद में। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो वही जीवाश्म बाद में कोयला और पेट्रोलियम में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि इसमें कोयला और पेट्रोलियम भी पाए जाते हैं। ऐसे बाकी देख लें तो कौन कौन से पत्थर होते हैं। बलुआ पत्थर इसमें पाया जाता है, चूना पत्थर। दो तरह के पत्थर पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर लाल रंग का होता है और लाल रंग की वजह से इसको जो भी इमारतें होती हैं उनमें बनवाने के काम आता है, क्योंकि ये जो पत्थर होता है थोड़ा कमजोर होता है, बाकी पत्थरों की तुलना में उतना कठोर नहीं होता, तो इसको छाटना आसान होता है। इससे इमारतें बनाई जाती हैं, जैसे कि लाल किला हो गया, आगरा का किला हो गया। इस तरह से ये किले बलुआ पत्थर से ही निर्मित हैं। इसका जो रूपांतरण होता है वो होता है क्वार्टज पत्थर में। अब ये बलुआ पत्थर तक तो इसका हिस्सा है अवसादी चट्टानों पर, जब ये रूपांतरित हो जाता है क्वार्टज में तो वो हिस्सा हो जाता है रूपांतरित चट्टानों का। ठीक है, तो बलुआ पत्थर रूपांतर होता है क्वार्टज पत्थर में। नेक्स्ट है चूना पत्थर। चूना पत्थर रूपांतरित होता है संगमरमर में। तो जब तक ये चूना पत्थर है तब तक ये अवसादी चट्टानों का हिस्सा है, ये दोनों। ठीक, और जब ये रूपांतरित हो जाते हैं क्वार्टज में, संगमरमर में, तब ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का हिस्सा बन जाते हैं। तो ये वाले जो दोनों हैं, ये बस यहाँ बताया कि ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है, पर ये दोनों जो हिस्से हैं, ये दोनों हिस्से इस रूपांतरित चट्टान के हिस्से हैं, क्योंकि अब ये इनका रूपांतरण हो गया, और रूपांतरण हो गया तो ये रूपांतरित चट्टान हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और होती है नमक की चट्टान, वो भी इसी में पाई जाती है। ठीक है, नमक की चट्टान है, वो भी अवसादी चट्टानों में पाई जाती हैं। ठीक है, तीन हो गया, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, नमक की चट्टान। नेक्स्ट है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसमें क्या है, जो आग्नेय चट्टान है और अवसादी चट्टान है वो दोनों ही रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। आग्नेय चट्टानें वैसे तो अवसादी में होती है और अवसादी फिर बाद में रूपांतरित या कायांतरित में, पर कभी कभी आग्नेय चट्टानें भी डायरेक्ट रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आग्नेय और अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, संगमरमर और क्वार्टज वगैरह दोनों मिक्सिंग रूप में रहते हैं। और ये क्या थे, इसी के जो बलुआ पत्थर थे, अवसादी चट्टानों के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इनका जो रूपांतरण था क्वार्टज और संगमरमर में, वो दोनों इसके हिस्से आगे संगमरमर और क्वार्टज का मिश्रण होगा। इसलिए अगर कोई कभी क्वेश्चन आता है कि संगमरमर किस चट्टान का हिस्सा है, तो संगमरमर रूपांतरित या कायांतरित चट्टान का हिस्सा है। ठीक है, इसमें नहीं रखेंगे, ये रूपांतरित हो गया और रूपांतरित होने के बाद ये से इसके हो गए, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान का हिस्सा है। बाकी बहुमूल्य रत्न भी इसमें पाए जाते हैं। अब देखते हैं शैल चक्र क्या होता है। ये तीनों टाइप हो गए चट्टानों के। अब देखते हैं शैल चक्र। शैल चक्र यही है कि आग्नेय चट्टानें पहले अवसादी में चेंज होती हैं और अवसादी चट्टानें फिर रूपांतरित चट्टानों में। कभी कभी आग्नेय चट्टानें डायरेक्टली रूपांतरित चट्टानों में भी परिवर्तित हो जाती हैं, और रूपांतरित चट्टानें बाद में फिर ये जमीन के अंदर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और जमीन के अंदर ये मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर कभी ये लावे के रूप में दोबारा बाहर निकलते हैं लावे के साथ, तो वो फिर से आग्नेय चट्टानें बना लेते हैं, बहुत लंबी प्रक्रिया के तहत। तो इस तरह से ये आपस में परिवर्तित होती रहती है, इसी को बोलते हैं शैल चक्र। तो इस तरह से चट्टानों के वर्गीकरण ये पूरा कंप्लीट हुआ। बाकी भूगोल के नोट्स हैं, आपको प्लेलिस्ट में जाके भूगोल का पूरा एक सीरीज फोल्डर बना हुआ है, वहां से वीडियो नंबर 1 से भूगोल की सारी वीडियो कर सकते हैं। और हिस्ट्री की 46 लेक्चर पढ़े हुए प्लेलिस्ट में, उसका भी एक फोल्डर बना हुआ है इतिहास करके, तो उसमें जाके आप हिस्ट्री के शॉर्ट नोट बना सकते हैं। धन्यवाद।